अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय था कि 8 साधन हमें अपने घर पहुंचाते हैं। इस वृत्ति आरूढ़ चेतन को, जीव को घर पहुंचाते हैं। मैं तो सदा ही प्रतिष्ठित हूं, लेकिन जो ये वृत्ति आरूढ़ चेतन है, भटक रहा है विश्व में, इसको पहुंचाते हैं। उसके लिए 8 साधन चाहिए। तो बताया था कि जो 7 साधन हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, केवल 7 हमारे पास हैं तो हमें परोक्ष ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान 2 प्रकार का है, परोक्ष सुना सुनाया और साक्षात अनुभव। तो ये 7 हैं तो परोक्ष ज्ञान होगा। और फिर महावाक्य है 8 है तो अपरोक्ष ज्ञान होगा, साक्षात होगा। आकारों में भी साक्षात होगा, साक्षात्कार होगा। और अगर केवल महावाक्य है और श्रवण मनन नहीं है, 7 नहीं है, तो भी परोक्ष ज्ञान होगा। क्योंकि हम जिसका नाम जानते हैं, नाम बोल रहे हैं, उसको हमने देखा नहीं है, स्वरूप से जाना नहीं है, तो भले वो हमारे पास बैठा हो, हम उसका लाभ नहीं ले सकते, पहचान नहीं कर सकते। ये वैसा ही है। तो 8वां साधन तत्वमसि का है। जो 8वां साधन वो सतगुरु की कृपा से मिलता है। तो तादात्म्य जो अहंकार है, मैं शरीर हूं, अज्ञान के वशीभूत, ना जानकारी के वशीभूत जो कहते हैं, उसको ये महावाक्य काटता है। इसलिए ईश्वर ने हमें अहंकार दिया, धातु रूप अंतःकरण का पुर्जा। हमने उसको शरीर के साथ मिला करके शरीर को मैं कहना शुरू कर दिया, तादात्म्य अहंकार। तो ईश्वर से गुरु महान है कि हम उस तादात्म्य अहंकार से इतनी बुराइयां और इतने दुखों से ग्रस्त हो गए कि हमें सारी उम्र शांति और सुख ना मिला। शांति भी नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति भागता रहता है, भागता रहता है, व्यवहार में भी भागता है और परमार्थ में भी भागता है। इसलिए गुरु महान है। वो निवृत्ति देकर अपने अंदर के रास्ते जाकर अपने स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात करवाते हैं और दुखों से छुड़ाते हैं कि वास्तव में यहाँ दूसरा सत्य है ही नहीं। ये लीला है, तुम सदा रहते हो, तुम्हारे स्वरूप में कभी अंतर नहीं आता। ये प्रकृति भले बदलती रहे। तो इस प्रकार दुखों से बचाना ये गुरु का कार्य हुआ। तो ईश्वर से भी गुरु महान है कि ईश्वर तो सब कुछ रच करके चुप के बैठ गया और जीव ने अपनी भूल से कुछ का कुछ देख के सारी उम्र कुछ ना कुछ दुख पाता रहा। तो कहा अगर अज्ञान है, गुरु का शब्द नहीं है ये तत्वमसि, तो तादात्म्य अहंकार से जो शरीर के साथ मिला हुआ है, उस अहंकार से कि मैं शरीर हूँ, ये सारे मेरे हैं, तो उस अहंकार से, अविद्या से सबसे पहले अभिमान आ जाता है, हर बात का घमंड आ जाता है। धन का घमंड, परिवार का घमंड, शरीर का घमंड, अमीरी का घमंड है तो गरीबी का भी घमंड है। आप ध्यान से देखो तो ये इसके अंदर सारे दुर्गुण आ जाते हैं। ये अंतःकरण का शोधन नहीं कर पाता। चाहे पूजा पाठ करता रहे,
फिर भी शोधन नहीं होता। आप अपने आसपास देखा करो, अनुभव किया करो कि हम ज्ञान लेके क्या कर रहे हैं और बाकी क्या हो रहा है। क्योंकि पाप पुण्य बनते हैं बस। जो उद्धार है, छठे अध्याय में भगवान ने कहा है आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। जो मन वशीभूत हो गया, अपने हाथ में आ गया ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, लिखा है भगवान ने, तो वो अपना उद्धार करने लग जाता है, उद्धार गति की ओर जाता है। और जो इस तादात्म्य अहंकार में डूबा रहता है वो अपने साथ शत्रु है उसका। अपना शत्रु वो स्वयं होता है, भगवान कहते, क्योंकि वो गिरावट में आता है संस्कारों के। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अविद्या है इसमें घमंड शुरू हो जाता है। अहंकार के बाद तादात्म्य अहंकार होता है, अभिमान होता है, फिर राग द्वेष हो जाता है। शरीर के जो अनुकूल है उससे राग और जो प्रतिकूल है उससे द्वेष हो जाता है। मन की वृत्तियां बिल्कुल खराब होने लगती है, मन के अंदर कचरा इकट्ठा होने लगता है। अभिनिवेश मृत्यु का भय है और शरीर बन जाता है तो मरता कौन है और डरता कौन है? मरता कोई और है और डरता कोई और है। ध्यान से देखो, जो मर रहा है वो डर नहीं रहा। कभी कहा है उसने कि मैं मर रहा हूँ मुझे बचा लो? और जो नहीं मर रहा वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो अपने को जानने से एक अजीब सी सत्य की जो स्थिति है वो हो जाती है, निश्चिंत हो जाता है। ये अपनी यात्रा करता है और हर दिन का लाभ उठाता है, हर दिन को माणता है, हर वस्तु को माणता है। ये नहीं देखता कि ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आ भी जाए तो कोई बात नहीं, जल्दी से उसको कहो कि भाई घर खाली कर दे, मन खाली कर मेरा, जाओ। जो है उसका सुख भोग ले, ये ज्ञान सिखाता है। तो कहा अविद्या से अस्मिता है, अहंकार है, तादात्म्य, राग है, द्वेष है और मरने का भय है। ये क्यों आए पांचों? ये शरीर के क्लेश है। शरीर हमने लिया है, हमने मशीनरी तो ले ली, गैस चूल्हा तो ले लिया, पर उसको खोलना ना समझा, अच्छी तरह उसका ज्ञान ना लिया, तो हो सकता है कभी गैस चूल्हे से भी आग लग जाए खुद को। सुना है ना, कई बार ही सुना है कि वो बंद करना भूल गए, आग लग गई, बटन बाद में किया और पहले खोल दिया उसको। तो इस प्रकार हर चीज का, जब तक हर मशीनरी का ज्ञान नहीं है तो हम मशीनरी से भी सुख नहीं ले सकते। हैरानी इतनी है कि देखो वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर इस शरीर के बारे में साफ लिखा हुआ है, ऐसा है, ये पंच भौतिक है, ये जड़ है, तू तेरा मकान है, इसके रहने का स्थान है। कितनी बार कहा, कठोपनिषद में तो साफ कहा ये रथ है, इसको जीवात्मा चला रहा है, पीछे इसके सारथी है। भाई चलाने वाला ये जीव जो है इसके पीछे परमात्मा है। लेकिन अगर ये जो मन है उसको जीव कहते हैं ना, चलाने वाला अगर जीव है फिर तो ये नाव गाड़ी हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है। और अगर हम सारथी कृष्ण को बना लेते हैं, अर्जुन ने सारथी बनाया था कृष्ण को, तो उसका जीवन सुंदर हुआ। हम बुद्धि को सारथी बनाए, कृष्ण क्या है? ज्ञान वाली बुद्धि। और अगर हमने इस रथ पे, इस शरीर को, इस रथ को ना समझा और इसमें हमने अविद्या को बिठा दिया, अज्ञान को बिठा दिया, समझ रहे हो?
अज्ञान से हमारा शरीर चला। तो दुर्योधन वाली स्थिति है। दुर्योधन का सारथी कौन था पता है किसी को? अज्ञात है, माने नहीं, कोई नहीं जानता। अज्ञान से अगर ये शरीर चलता है तो अस्त व्यस्त है जीवन। और अगर कृष्ण की बुद्धि को बिठाते हैं, कृष्ण को बिठाते हैं, फिर जीवन सार्थक है। तो ये पांचों क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 बीमारियां शरीर लेने पे चिपट जाती हैं। पर छुड़ाते कौन है? वही महावाक्य देने वाले तत्वज्ञ पुरुष। बाकी तो सारे बनाते हैं। आओ जजमान बन जाओ, बनो, बनने का हर जगह। पत्नी बन जाओ, ठीक है, पति बन जाओ, माँ बन जाओ, शत्रु बन जाओ, मित्र बनते रहो, बनते रहो। कहीं भी जाओगे ना, कहेंगे आपको बनने का शब्द देंगे। शादी होती है तो हमारे वहाँ था ना, मारवाड़ियों में, बागड़ियों में रहती थी, तो वो तो बनना बन्नी कहते थे। भाई ये बन गया, वो भी बन गया, बन गए दोनों। और वो बननी और वो बनना, बनना और वो बन गई, वो बन गई, वो बन गया। तो जब बन गए तो वहाँ सुख कैसे है? बनेगा तो मिटेगा ना। देखिए, जो बनेगा वो क्या होगा? कोई भी कार्य है, जजमान बनेंगे तो सारा दिन तो नहीं बनेंगे, सारी उम्र तो नहीं बनेंगे, बनेंगे और फिर नहीं बनेंगे। पर ये तो ऐसा है कि जो अपना स्वरूप ही सदा एक रस है। ये शरीर, ये ब्रह्मांड इतने बदल जाएं, पर आपका स्वरूप नहीं बदलेगा। आप सत्य हो, चिद हो, आनंद हो, अजर हो, अमर हो, केवल दृष्टा हो, ब्रह्म हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी होकर के सीधे दृष्टा में आओ, ब्रह्म दृष्टा में। बाहर देखो, आंखों में देखो, हर वस्तु का आधार देखो। सब वस्तु जो दिख रही है, इसके पीछे चेतन है। चेतन ही जड़ बना है और चेतन ही जीव बना है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो पांचों हैं, ये देह के क्लेश हैं बहुत बड़े। आगे है, ये 5 समझ आ गए। अब है 539 अविद्या भ्रांति ज्ञान को कहते। अब खोलेंगे कि ये 5 हैं क्या। अविद्या कहते हैं भ्रांति ज्ञान को, कल लेंगे। अस्मिता है अहंकार, राग द्वेष को हर कोई जाने। समझाना पड़ेगा राग द्वेष के लिए, क्यों? तो हर कोई जानता है। राग द्वेष को हर कोई जाने, अभिनिवेश है संसार। कल इसको खोलेंगे। आज जाके देखना, कृष्ण की बहुत गीता प्यारी लगती है। गीता ज्ञान कैसे कहते थे हम भक्त, भगवान भक्त के बस में होते हैं। तो भाई अभी आपने पढ़ा ना गीता में कि मैं अब जो कहोगे तब आपका कहा मानूंगा। कहा कितनी देर बाद कहा? सारी गीता खत्म हो गई, पर देखिए भगवान बिल्कुल नहीं बोले, पर अर्जुन ने जो कहा उसके सारथी बन गए और वैसा कहा। भगवान भगत के वश में होते हैं। देखिए, उसने इतनी देर बाद कहा मैं आपका काम मानता हूँ, और भगवान ने तो पहले गीता के शुरू में कहना मानना शुरू कर दिया। देखती हूँ कई बार आता है कितने भगवान जो है, ये गीता का जो ज्ञान है ये विलक्षण है। सिर्फ एक इसी ग्रंथ के अंदर देखो ज्ञान सहित विवेक सहित कर्म है, काटा नहीं है। अभी आपको कितने रहस्य हैं एकदम नहीं बता सकते। सन्यास की भी आगे इतनी बातें कही हैं। हर अध्याय कितने अध्यायों में कहा है, 5वें में कह दिया, 6ठे में कहेंगे। विलक्षण सन्यास है, हर चीज विलक्षण है, परिभाषा ही बदल दी। सन्यासी वो है जो राग और द्वेष नहीं करता। और राग द्वेष क्या है? इस देह के विकार हैं, इस देह के क्लेश हैं। तो 5 क्लेश आने नहीं देने चाहिए, वो क्लेश कर देते हैं। अंदर भी क्लेश करते हैं और बाहर भी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्